सबका सहयोग रहा। बहुत जल्दी परशुराम भवन का निर्माण करेंगे। कल को विधायक बनेगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि तुझे यहाँ भी हमारे काम करने पड़ेंगे। ब्राह्मण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि परिस्थितियां होती है, सबके काम पड़ेंगे, लेकिन उसमें एक निवेदन है कि पूर्व सूचना करें। जैसे भगतान जी ने कल फोन करते कि मैं नहीं आ सकता, हमारे साथ सेक्रेटरी के लिए शायद ठीक होगा साहब, ठीक है जी, ठीक है हो गया। कुछ समय ये समस्या रहेगी, सबका सहयोग रहा। बहुत जल्दी परशुराम भवन का निर्माण करेंगे। सरकारी भूमि का चयन करेंगे, का प्रावधान है, पर सहयोग सबका होगा तो हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये पंजीकृत है, इसमें सारी चीजें लीगल है, प्रावधान के अंदर होगी। वो 1 रुपया वार्षिक इसमें मिलती है 99 साल को लीज। भूमि का चयन कर ले, आसपास कहीं भी लगे हुए 4-5 विषय भूमि चाहिए, 6 विषय भूमि 6 तक डीसी दे देता, 4-5 विषय हो जाए तो बड़ी बड़ी होती है। हमें तो इससे पहुंची है, तो वो सारी चीज उसके पर मतलब थोड़ा सा आगे कि हमारे 60 पंचायतों में कितने प्रधान है, कितने ब्राह्मण है, कितने परिवार हैं, उनको हमने वो करना है। अब इस कार्य के लिए रूपरेखा कि किस तरह हमने कार्यान्वित करना है, कार्यान्वयन आगे का जो रहेगा। चलो अभी एक क्या ना करो, उस पर विचार करो। एक काम शुरू किया ना ये, और कौन कौन से पद लेना ना उसको करो फिलो पहले सचिव का हो गया, महासचिव का हो गया, कोई और भी करना है मतलब एक गांव बगैंड पंचायत क्षेत्र बने। मैं आप लोगों के सहयोग से इस ब्राह्मण सभा में आया हूं, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद। मुझे उनका भी धन्यवाद करना है जो हमारे बीच में आए थे मंडी से। एक तो राज्य कार्यकारिणी के संरक्षक है और दूसरे जो है वो मंडी के अध्यक्ष है। तो उन्होंने एक जोत हमारे मन में जगाई और हम उस जोत के अनुसार जो है यहाँ आए, तो हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सबसे पहली बात, हमें इकट्ठा होने की जरूरत क्या पड़ी, पहले इस पर विचार करना चाहिए कि ब्राह्मण सभा बने। ये तो बहुत पहले की बनी है, बहुत पहले की ये मतलब कार्य कर रही है, कार्य किया, कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी। सबसे पहली बात यह है कि ब्राह्मण जो है समाज का एक आईना होता है, एक आंख है समाज की। तो हम ब्राह्मण जो है, हम कैसे रहे, हम ग्रुपों में बंटे रहे, विभक्त समाज हमारा रहा ब्राह्मणों का। तो आगे उत्थान के लिए उपाय करें। उसके उपरांत ब्राह्मण समाज तो वो बुद्धिजीवी समाज है जिसने हर युगों में अपना वर्चस्व इस प्रकार किया। ऋषि मुनि सब अपनी तपस्या के बल से वो ब्राह्मण ही होते थे और उन्हें ज्ञात था कि किस ढंग से समाज चलाना है, किस ढंग से राक्षस दुराचारी से अपना प्राण रक्षा करनी है और प्रजा की रक्षा करनी है, नारी की रक्षा करनी है, बेटियों की रक्षा करनी है। वो सब ब्राह्मण थे। आज भी ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है, पर सवाल एक है, भावना की आवश्यकता है, समय इसके लिए देना पड़ेगा। यदि शांति से जीना चाहते हैं हम लोग सब, तो अपना कीमती समय लगा करके इसको भी अपना काम जान करके इस सभा को ऐसे आगे बढ़ाना है ताकि लगे कि कृषोग में और जगह तो ब्राह्मण सभा है, पर हम भी ऐसा एक उसका अंश बन जाए ताकि ये लगे कि कृषोग की ब्राह्मण सभा इसकी से सक्षम है, वो कुछ भी करने को बाध्य है। दूसरी मैं विनती करूंगा, इसमें हर समुदाय के हर पार्टी के लोग हैं, उसको दरकिनार कर दिया जाए। सिर्फ एक ही चीज करी जाए, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण था, ब्राह्मण रहेगा। पार्टियां अलग अलग होती रहेगी, पर आपस में स्वार्थपूर्ण वातावरण इस तरह का चले जिसमें कोई विषय आगे आड़े ना आए। जहाँ ब्राह्मण का सवाल होगा उस वक्त ये नहीं चलेगा कि ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी, कुछ नहीं चलेगा। उसमें एक ही चीज चलेगी, प्रेम भाव, आपस में इज्जत देनी पड़ेगी बड़ों को। वो चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी सभा का, किसी भी समाज का है,
वहाँ ब्राह्मण की जिस तरह से जो हमसे आयु में बड़े है एक नियम होता था, अपने आयु से बड़े लोगों का अनुसरण किया जाता था, उनका जो है हमारे ऊपर जो है वो संस्कार रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ी तभी सोच सकती है ब्राह्मण कैसे कैसे यज्ञ कराते थे, कैसे कैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, ये सब तभी हो पाएगा। आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज जो इस सभा में इतने आप दिव्य मूर्तियाँ आए, तो मुझे लग रहा है ये कृषों की हमारी पांडवों के द्वारा स्थापित की हुई धरती ममलेश्वर महादेव कामाक्षा माता हमें इसमें सफलता दे। सफलता तभी हो सकती है नेकी और ईमानदारी मन से इसके लिए सभा के लिए मन शुद्ध करके ईमानदारी से ही संगठन चलाना पड़ेगा। संगठन तभी चल सकता है जब ईमानदारी सबके मन में होगी। जिस देश ने आज तरक्की की ईमानदारी से की, जो परिवार आगे बढ़े ईमानदारी से बढ़े, तो मेरी विनती है इसको भी अपना घर का काम जान करके इस संगठन को इतना आगे बढ़ाएं कि कल को किसी भी उप आदमी के ऊपर आने वाली विपत्ति में संकट में सब इकट्ठे हो जाएं। बाकी जिस किस्म का प्रारूप बन रहा है, जो आज बन गए हैं, उनका स्वागत है, अध्यक्ष जी का स्वागत है। इसमें तो किसी एक ने बनना पर अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी के साथ उनको सहयोग की जरूरत होती है। हम सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अध्यक्ष नाम का रह जाएगा। अपने आप को सक्षम करके दिखा देंगे कि हमारी ये भी मांग होती है, सज्जन यहाँ आना पड़ेगा। कल को विधायक बनेगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि तुझे यहाँ भी हमारे काम करने पड़ेंगे। ब्राह्मण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कल को कहीं कोई भी संकट है, कहीं रोड की व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं बसें नहीं चल रही है, कहीं अन्य सुविधा नहीं है, उस वक्त ये क्या करते हैं, बनने के बाद अपना जो है ये अपना दूसरा रूप कर देते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। उसमें सभी ब्राह्मणों को एकत्र होकर के इकट्ठे होना पड़ेगा। श्रीमान तुम्हें वोट दिया, तुम्हें करना पड़ेगा, होगा तभी इतनी कर मूर्तियां सब इकट्ठी होंगी। हिल जाएगा सारा कृषोग, हिल जाएगा, हिमाचल तक गूंज जाएगी, दिल्ली तक गूंज जाएगी। ऐसे मुझे तो इतनी खुशी हुई। वो ब्राह्मण है आज मेरे समक्ष बैठे हैं जो सब प्रभावशाली है। तो यही मेरी विनती है और मेरी फिर से भगवती सरस्वती से प्रार्थना, जैसे मैंने कहा भाई ये बीणा पुस्तक धारणी सबके मन में ऐसा वास करना ताकि हमारी ब्राह्मण सभा प्रचंड वेग से आगे बढ़े, इतना बढ़ावा दें। बाकी जैसे अध्यक्ष ने कहा गांव में छोटे छोटे उसके जो है वो बैठकें की जा सकती है ब्राह्मणों की। जैसे मैं ग्राम पंचायत में गाँव चोहा से, मुझे ये तय करना कि इतने ब्राह्मण हैं, सबकी सूची उनको किस तरह से एकत्रित करना, सबने अपने एकत्रित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है। आज ब्राह्मण सभा की मीटिंग मोहन रिजेंसी होटल करसोग में की गई और हमारे राज्य के कार्यकारिणी जो यहाँ पर मनोनीत किए थे, उसके बाद हमने कमेटी का आज विस्तार किया। विस्तार करने के बाद हमने अब कमेटी को प्रखंड में ले गए, यानी कि पंचायतों में ब्राह्मण सभा के और प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे जो इस कार्यकारिणी के साथ जुड़े रहेंगे और जिससे हमारी ब्राह्मण सभा और अच्छे ढंग से कार्य करेगी। और ब्राह्मण सभा का उद्देश्य जो है हमारा ये दूसरे जितने भी संगठन हैं उन सब के साथ मिलकर चलना है और समाज में संस्कारों को प्रोत्साहन देना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा ताकि हमारा समाज स्वच्छ साफ सुथरा हो, जिसमें खासकर जैसे नशा से बचाया जाए बच्चों को और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया जाए। यही हमारे मुख्य उद्देश्य रहेंगे। आज ब्राह्मण सभा की बैठक मोहन रेजेंसी में हुई, जिसमें लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। अब हमारी आगे की रणनीति है कि हम पंचायत स्तर पे जाएंगे, वहाँ पे उनको जागृत करेंगे। ब्राह्मण संगठन के लिए हमने कार्य करना है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। आज जो लोग भी मीटिंग में आए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री परशुराम। आज इस जून मास का आखिरी रविवार को जो हमारी ब्राह्मण सभा खंड करसोग की बैठक तय हुई थी, मोहन रेजेंसी के अंदर बैठक हुई और इस बैठक में
अपेक्षा से अधिक लोग आए। अच्छा संतोषजनक उपस्थिति रही, जहां लगभग करसोग के काफ़ी गांव से लोग आए थे और उस बैठक में अगली कार्य प्रणाली पर यह तय किया गया कि हमारी जो खंड की समिति बनी है वो सभी पंचायत स्तर पर जाकर के ब्राह्मणों के गांव में जाकर बैठक करेंगे, सभी ब्राह्मणों को संगठित करेंगे और इस सभा को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसके साथ साथ इस सभा का जो लक्ष्य है ब्राह्मणों का उत्थान तो करना ही है, लेकिन समाज के सभी वर्गों का सेवा और उत्थान के लिए, खासकर गरीब लोगों के उत्थान के लिए ये ब्राह्मण सभा वचनबद्ध है और इसके लिए कार्य करती रहेगी। गरीबों के साथ साथ सनातन के संरक्षण हेतु सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर से बीड़ा उठा करके कहा कि हम सनातन का संरक्षण करने के लिए आगे आकर के अग्रणी भूमिका निभाएंगे। जय श्री परशुराम।